जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने कंप्लीटिंग स्टेट से क्वेश्चंस को की है। अभी देखिए कि अगर हम ऐसा कर लें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पे कंप्लीटिंग स्टेट का प्रोसीजर अप्लाई करें तो देखें क्या होता है करके देखें। उसमें क्या करते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो ए है वो हम 1 बना रहे थे तो हम डिवाइड करेंगे ए से डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड। तो इधर क्या रहेगा एक्स के बी ओवर ए एक्स सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। फिर कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे एक्स के प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे क्या ऐड कर रहे थे एडिंग बी ओवर जो ए है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्केयर ले लेंगे तो बी वन जार बी ओवर 2a इसका स्केयर हम बोथ साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे एक्स स्केयर बी ओवर ए एक्स बी ओवर 2a स्केयर बी ओवर 2a स्केयर माइनस सी बाय ए। तो इस तरफ तो फार्मूला प्लस का क्योंकि मिडिल टर्म प्लस में पड़ी है एक्स वाली टर्म तो ये फार्मूला कंप्लीट होगा प्लस में बी ओवर 2a का होल स्केयर। अब इसी को क्या कर लें यहाँ पे बी स्केयर और में क्या हो जाएगा 4a स्केयर माइनस सी ओवर ए। 4a और इस ये जो a है इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्केयर एलसीएम आएगा बी स्केयर एज इट रह जाएगा ए कैसे कैंसिल होगा बाकी 4a रहेगा माइनस 4ac बचेगा एक्स प्लस बी ओवर 2a का क्या होगा जी स्केयर। अब स्केयर होगा तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे स्केयर रूट स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। जब स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस आएंगे दोनों तो एक्स प्लस बी ओवर 2 यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर प्लस और माइनस स्केयर इस तरफ स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रहेगा एक्स प्लस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में आपके पास कितना है जी 4a स्केयर है स्केयर रूट दोनों का मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखते हैं ये जो वैल्यू प्लस में पड़ी है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 2a स्केयर का स्केयर रूट यही आ जाएगा। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 2a तो सेम है लाइक फ्रैक्शन है तो एक ही लिख लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। तो ये देखिए ये दो सोल्यूशन बने एक प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो इस तरह की ये जो फॉर्म बनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म से ये जो फॉर्म बनी है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं। अब वो किस तरह से होंगे कि आप जर्नल इक्वेशन जो भी आपको दी जाएगी मान लो कि आपने यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लिया प्लस 3x है माइनस 4 है इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स के साथ जो नंबर होगा वो यही होता है ए की वैल्यू यहाँ पे 4 के साथ पुट करेंगे सी की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट करेंगे और बी की वैल्यू 3 का क्या लेंगे स्क्वायर। तो बी ए बी और सी जो तीनों वैल्यू है वहां से कंपेयर करके हम इस फार्मूला में पुट किया करेंगे और फिर से हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाए करेंगे यहाँ पे भी प्लस माइनस है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फैक्टराइजेशन से किया उसमें भी दो सोल्यूशन आए फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया और फिर अभी ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलजेब्रिकली तीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं इसके हमने बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा कि अगर आपके पास देखिए एक्स के ए की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 2 होगी एक्स के साथ में टर्म बी की वैल्यू होती है तो बी की वैल्यू
कितनी हुई -5 और सी आपके पास कितना होगा 3 होगी। अब फार्मूला लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे और सारे के वैल्यू में 2। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को पुट करने हैं हमें यहाँ पे। बी की जगह पे माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ऐसे, और कैलकुलेटर में ब्रैकेट से इसका स्क्वायर ले लीजिएगा -5 और ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। 2 into 2 जी, हमने वैल्यू पुट करती है, आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा जी, और ओवर 2 2 जा 4 है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ से आपके पास 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा, 2 केस हो जाएंगे, एक 10 के लिए सॉल्व कर लेंगे 5 प्लस 1 बाय 4 और दूसरा वाला 5 माइनस 1 बाय 4। तो 1 में 5 ऐड होता है, 5 में 1 तो 6 बाय 4, दोनों 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3 जा और 2 लगे एक प्लस की वैल्यू लिया। अब दोबारा से कर रहे हैं तो 5 में से बन गया तो क्या है 4 ओवर 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 1। तो क्या आपके पास सोल्यूशन सेट क्यों आ गया, सोल्यूशन सेट 3/2 पावर 1, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट जी। इसी तरह का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, हम देखते हैं 0 है। अब a की वैल्यू कितनी है कि 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है। b की वैल्यू है कि -7 और c की वैल्यू है -15। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, इतने बार का स्क्वायर और सारे कवर में 2। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि लाइन यहाँ पर लगाते हैं तो फार्मूला आपका अलग रहेगा, सारे कवर में 2a आना चाहिए। अब ये वैल्यू पुट करते हैं b की जाकर, फिर इसे माइनस का साइन है तो इसको भी ब्रैकेट लगा के लिखिएगा -4, a की जाकर कितने हैं 2, c की जाकर -3, 2 into 2, बचे x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 3 2 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 120, दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो 169 और 4, 169 का आपके पास क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 13/4। ये सारे आपने कैलकुलेटर्स यूज कर देने हैं। x इज इक्वल टू आप 7 प्लस 13 ओवर 4 और दूसरा केस है x इक्वल टू 7 माइनस 13/4। 7 में 13 ऐड होगा तो क्या बनेगा 20/4, तो x की वैल्यू 5 होगी। और इसी तरह से यहाँ से ये निकालेंगे आपके पास तो x की वैल्यू कितनी आती है -6, -3/2 हो जाएगा। फिर से सोल्यूशन सेट 2 वैल्यूज आ चुकी है, लास्ट में लिखेंगे पहले करके सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट का पार्ट, बढ़ते पार्ट में देखिए पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखिए पहले तो 15 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 15 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास a की वैल्यू कितनी हुई जी 2, b की वैल्यू कितनी हुई जी 7 और c की वैल्यू कितनी हुई जी -15। ये वही क्वेश्चन है लास्ट टाइम वाला। चलो फिर भी फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस -4ac ओवर में है जी 2a
वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 2 बी सी की -15 स्क्वायर रूट 2 और ए की जहाँ पे कितने जी 2। यहाँ पे बस 7 तब प्लस में था अब माइनस में है, प्लस माइनस ये 49 नहीं रहने वाला, ये माइनस माइनस प्लस है, ये आपके पास फिर भी उतना ही बनेगा 120 है, ओवर में 4 है -7, ये मिलके फिर से कितना बनेगा 169 बनेगा जी। ये आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस -13/4। तो दो केस है -7 प्लस 13/4 और दूसरा केस है x इज इक्वल टू -7 -13/4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 6/4, तो x की वैल्यू 3/2 जो कि -3/2 वहां पे पिछले क्वेश्चन में आई। यहाँ पे x की वैल्यू -20/4 है, तो x की वैल्यू इस बार -5 आ गई है। तो आपके पास क्वेश्चन रहा इसका पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 4 है, उसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं, तो साइन चेंज करेंगे x के -7। बड़े आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है, हालांकि फैक्टराइजेशन और प्रोबेबिलिटी उसके लिए इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बस याद करना है तो उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते जाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो a इज इक्वल टू आपके पास 1 है, इस बार नहीं है कुछ, तो देखेंगे आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू -7 है और c इज इक्वल टू 11 है। फार्मूला लिखते हैं जी, फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -4ac स्क्वायर रूट ओवर में कितने है जी 2a है। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस इंटू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और 11 और में 2 इंटू 1। तो बच्चे आपके पास ये कितना जगह +7 का स्क्वायर होता है जी 49, 11 4 जा जगह 44 और यहाँ पे आपके पास है जी 2 है। x इज इक्वल टू 7 प्लस -49 में से, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर में कितने है जी 2। तो अब देखिए 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो यही इसका क्या बनेगा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 7 प्लस -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 5 की ये क्लास तो हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे, तो देखिएगा इसमें सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-4 इंटू x-3 x+4 इंटू x-3 प्लस x-2 और x-4, ये आपके पास क्या हो जाएगा 19/3। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस 4x -3x -12 x² -x -2x प्लस 4 2 क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x के माइनस आपके पास हो जाएगा जी 4x -3x और +12 इज इक्वल टू 19/3। x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे तो x के 2 टाइम हो जाएगा, ये आपके पास एक 4x प्लस में है और एक 4x क्या है जी माइनस में। अब बाकी आपके पास कितना रह जाएगा जी -5x, 12 है -4 और ओवर में x के -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 2x के -5x -4 19 इंटू x के -7x प्लस 12, बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, या बस 6x स्क्वायर है -15x है -12 है 19x स्क्वायर हो जाएगा। 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133x है और प्लस आपके पास 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 हो जाएगा। आप इन वैल्यू को उठा कर ले आए 19x स्क्वायर -6x स्क्वायर
माइनस 133x प्लस 15x प्लस 228 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 13x के ये आपके पास 133 में से 15 निकाल देंगे माइनस 118x और प्लस 240 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 13, b इज इक्वल टू माइनस 118 और c इज इक्वल टू 240 है। फार्मूला आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और सारे के ओवर में क्या है जी 2a। वैल्यूज पुट करते हैं माइनस इंटू माइनस 118 माइनस 118 का स्क्वायर होगा 13 है और 240 है और 2 इंटू 13 है। तो यहाँ पे अपन उसका स्क्वायर लेते हैं 118 का जो स्क्वायर आ जाएगा 13, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 118 का कैलकुलेटर से स्क्वायर लीजिएगा 13,924 और ये माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 240 12,480 और डिवाइड बाई 26। तो इसमें से इसको क्या कर लेंगे माइनस, तो वो आपके पास आ जाएगा 1444 26। 1444 का स्क्वायर रूट लेंगे 38 आ जाएगा। 38 ओवर 26। तो यहाँ से दो केस हो जाएगी, एक x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 ओवर 26 और एक x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 बाय 26। तो अब इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो 156 बाय 26। 156 को 26 पे 78 बाय 13 2 पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 78 को करेंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये तो इतना, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा जी 26 है। तो 26 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 बाय 13। 40 बाय 13 तो ये इसकी दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट 6 और 40 बाय 13। तो ये आपके पास इसका 5 पार्ट था, पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 13 की मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x के माइनस 3x फिर से माइनस 3x है और प्लस 3 है 2x फिर हो जाएगा प्लस 2x है माइनस x है और माइनस 1। तो बच्चों आपके पास 3x के ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 6 प्लस 3 ये उठा के इधर ले आए माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x में से एक x माइनस हो जाएगा, बाकी एक ही रहने वाला है, वो वाला इधर आके माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर 6x माइनस x 7x फिर 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। a की वैल्यू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 7 है, c इज इक्वल टू 4 है। अब फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ओवर में बच्चों कितना है जी 2a है। फार्मूला याद रखिएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं माइनस आपके पास कितना है जी इंटू माइनस है प्लस 3 से 4% तो 7 ही आया है की वैल्यू और 7 का स्क्वायर होगा माइनस 4। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपके पास कितना जी 4 है स्क्वायर रूट और ओवर 2 इंटू 3। तो बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49। ये आपके पास कितना है 12 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा आपके पास क्या होगा 36। 6 है 7 प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा प्लस
13/6, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो ये इतना ही रह जाएगा आपके पास। यही इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा। ये इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 7 प्लस माइनस 13/6। तो क्लास भी आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 करें। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2.1 का। अब देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले 3 तरह से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अभी ग्राफिकली इसको हमें देखना है कि इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। देखिएगा अब पैराबोला किस तरह से, आपके घर में कोई बॉल है, वो पैराबोला है उसका, और इसी तरह से देखिए कि रॉकेट है जो टेनिस बॉल के लिए यूज होता है, वो पैराबोलिक शेप होता है। तो पैराबोला या तो अपवर्ड बनेगा या क्या बनेगा, डाउन। ये डिपेंड करेगा इस पे, आपके पास ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ए 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड जाएगा, और अगर ए 0 से छोटा नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो डाउनवर्ड बनेगा। अभी इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे, ये जहाँ पे वो बेंड हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको में से वर्टेक्स फाइंड करेंगे इसमें से। ठीक हो गया। फॉर वर्टेक्स आप कोई भी काम पहले कर सकते हैं, वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पहले या बाद में कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा हुआ करेगा एच और के। वो किस तरह से देते हैं, वर्टेक्स के लिए फार्मूला होगा एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a होगा। अब माइनस इंटू -3 2, और a की वैल्यू 1 है, तो ये 3/2 जो कि 1.5 बनेगा। a की वैल्यू लेते हैं c माइनस बी स्केयर ओवर 4a होगा। फार्मूला दोनों याद रखिएगा, ये वाले दोनों फार्मूले h और k फाइंड करने के लिए। अब c हमारे पास यहाँ पे -18 माइनस b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 है, a की वैल्यू 1 है, तो k इज इक्वल टू -18 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/4। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 2 सर 8 है, 2 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है आपके पास, 1 बचेगा, 2.2 कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके पास k की जो वैल्यू हो जाएगी -20.2 आगे जो भी है इतना 5 हो सकता है, चेक कर लें 25, यहाँ पे 25 चलो चलो, ये -20.25 k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा वर्टेक्स क्या बना, वर्टेक्स बना जी, एक तो आपके पास वैल्यू हुई है 1.5, और ये आपके पास -20.25। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये पैराबोला एक्स इंटरसेप्ट पे कहाँ कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब वाई क्या है, बेसिकली ये इक्वेशन लिखी जाती है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स पे 3x माइनस 18। तो इसको y चूंकि 0 हुआ, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 और -18, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं मिड टर्म ब्रेक करना। फर्स्ट वाले में दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x -6, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, x -6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे x -6 है और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 6 आ गई और एक x की वैल्यू -3 आ गई। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, x क्या पुट कर देंगे 0। अब यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -18 आ जाएगी x इंटरसेप्ट। अब बच्चे हमारा काम होगा कि ग्राफिकली चूंकि इसका मेन पॉइंट है कि ग्राफ बनाते हैं,
ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इन पे हम पॉइंट लिखते हैं। अब देखिए वाई एक्सिस पे पॉइंट जो थे वो मैं 10 के गैप से लिख रहा हूँ -10 है, या 5 के गैप से लिख रहा हूँ -5, -10, -15 या -20 है, -25। इसी तरह से चलते जाएंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5। अब बच्चे इसका ग्राफ देखना है हमने। ग्राफ के लिए वर्टेक्स का क्या बना था 1.5, एक्स की वैल्यू 1.5, ये इसके मिडल में नीचे, और 20.25 से 1.5 इसके नीचे, ये 1 और 2 के दरम्यान में 1.25 है, तो ये इसका क्या बना वर्टेक्स बना। अब y इंटरसेप्ट कितना है -18, तो यहाँ पे कोई -18 होगा, और फिर x की वैल्यू कितनी है -3 है। आप एक्यूरेसी के लिए और ज्यादा पॉइंट पुट करना चाहिए तो कर सकते हैं। ये -3 ये वाला रहा, और x इस तरफ से पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये इसका वर्टेक्स है जी। तो ये इसका ग्राफ है जी, पैराबोला देखिए आप बन रहे हैं। इसमें आपके पास पॉइंट लिखते हैं, एक तरह के पॉइंट आपका है, ये है 1.5 से -20.25 है, ये आपके पास एज के वाला पॉइंट है, तो ये 6, 0 है, और ये आपके पास -3 और 0 है। और इसका फिर सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, ये एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वही इसके क्या होंगे सोल्यूशन सेट होंगे, -3 और 6। तो ये है क्वेश्चन पर तरीकाकार कि आपने किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकली, पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को पैराबोला जो ग्राफ है वो बनाने, उसके लिए आप पहले एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, बाद में वर्टेक्स फाइंड करें, या पहले वर्टेक्स और बाद में वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, और फिर उसका क्या कर दें ग्राफ। तो दोनों काम किए जा सकते हैं, इसको पहले या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है इसका पार्ट नंबर 1। हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो जी क्लास आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया, उसके लिए फिर से, और वर्टेक्स के लिए हम एज का फार्मूला है -b/2a, तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। b की वैल्यू माइनस इंटू -5/1 है, तो ये +5 आ जाएगा, ये वाला आपके पास। c की वैल्यू c -b² / 4a है, c की वैल्यू है -14 -5 का स्क्वायर/4, यहाँ पे ना 2 है, तो ये 2 पे डिवाइड करने से 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, -14, 25/4 है, इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 56 -25/4 एलसीएम आया, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 5 में 6 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 2 में 5 7 और 8 81/4 है, तो ये भी आपके पास -20.25, फिर से के की वैल्यू वही आ रही है। अब फिर से हम करते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और एक्स वाई इज इक्वल टू 0, उसके लिए अब x² -5x -14, तो 2 7 14 होता है, हम यही ले लेंगे, आपके पास +2x है, -7x है, -14, तो मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। अब इन दोनों में देखिएगा x कॉमन आ जाएगा, x +2 रह जाएगा, -7 कॉमन आया है, x +2 रह जाएगा, x+2 कॉमन फैक्टर है, और x -7 क्या है इज इक्वल टू 0। x+2 को अलग 0 के इक्वल रखो, x -7 को अलग 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 7 आ जाएगी। ये तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया, और y इंटरसेप्ट x क्या पुट करोगे 0 पुट करेंगे। अब x 0 पुट करते हो तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -14 मिलेगी,
अब बच्चों हमने इसका ग्राफ बनाना है, उसी तरह से फिर ये y इंटरसेप्ट, ये आपके पास x इंटरसेप्ट, फिर से वही पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 5 10 15 और 20, इसी तरह से 25। ये -5 है, -10 है, -15 है, -20 है और -25 है। कुछ आपके पास वर्टेक्स जो आया था वो कितना था, एक तो 2.5 है और दूसरा -20.25 है। 2.5 इस 2 और 3 के दरमियान में आएगा, 20.5 तो ये यहाँ पे इसका क्या बनेगा वर्टेक्स। और फिर इसे ये आ जाएगा जी आपके पास x -14 है, और वो कहाँ से जाएगा जी, बेंड करके बनाइएगा इस तरह से। और दूसरा आपके पास क्या है जी 7 है, तो इस तरह से ये इसका क्या बनेगा पैराबोला बनेगा। अब इसके सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट बच्चे आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट एक है जी -2 और दूसरा वाला कौन सा है जी 7 है। तो ये तरीकाकार है, ये आपके पास पार्ट नंबर 2। अभी करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखिएगा कि फॉर वर्टेक्स हम एज की वैल्यू ले लेते हैं -b/2a -13/2 इंटू 2 -13/4 4 3 12 होता है, 4.1 है 125 हो जाएगा, -3.125 है और k की वैल्यू c -b² -4a है। तो c की वैल्यू यहाँ पे 6 है और प्लस -13² 4 इंटू 2 है, तो k इज इक्वल टू 6 -169/8। जी क्लास आई थिंक सो रिकॉर्डिंग होगी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 2x² + 13x + 6 इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स के लिए -b/a वैल्यूज पुट की हैं, इसमें आपने वैल्यूज पुट की तो -15.125 के की वैल्यू आ गई और एच की वैल्यू -3.125 आ गया। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने y0 पुट किया फैक्टराइज करके, x की वैल्यू एक -6 है और एक कितनी आई है -1 0.5। तो y इंटरसेप्ट में x जब 0 पुट किया तो x की y की वैल्यू 6 आ गई। ये वर्टेक्स वर्टेक्स आपका है -3.5125 और -15.125, ये वर्टेक्स है। ये आपके पास -60 है और यहाँ पे -0.5 और 0 और ये 0.6 हो जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट है और ये हमने इसका पैराबोला बना दिया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 जो है आपका 4x² + 12x 4x² + 12x -27 इज इक्वल टू 0। जी इसके लिए हम फॉर वर्टेक्स की बात करते हैं। उसके लिए एज इज इक्वल टू -b/2a, -b आपका -12 है और 2 इंटू 4 -12/8 है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 3/4, 4 3 4 2 तो -1.5 हो जाएगा। के की वैल्यू लेते हैं। के की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है जी, b² -4a है, c माइनस तो c हम -27 -12/4 इंटू 4, तो k की वैल्यू -27 -144/16। तो यहाँ पे आपके पास k की जो वैल्यू आ जाएगी 16 पे डिवाइड करने से आपके पास 9 होगा, -27 -9 तो k की वैल्यू -33 हो जाएगी। ये तो वर्टेक्स आ गया। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं तो 4x² + 12x -27 इज इक्वल टू 0। चलिए तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमें।
मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 6 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों में आपके पास 2x कॉमन है, 2 प्लस 9, 3 कॉमन है, 3 टू जार 6, 3 9 जार 27। तो आपके पास बच्चों 2x माइनस 3 एक नंबर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों से यहाँ से अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, 3/2 बनेगी और x इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये बनेगा 1.5 माइनस 4.5 होगा। बच्चों हमने इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए ये है y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब इस पे हमने 33 तक जाना है, वही बात हम करेंगे 5 10 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 35। एक बार आपके पास 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 1 माइनस में माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब बच्चों हमने इसमें से वर्टेक्स देखने, वर्टेक्स है माइनस 1.5, एक्स की वैल्यू माइनस 1.5 यहाँ पे इसके नीचे और 33 के सामने। तो यहाँ पे आपका कोई इसके नीचे जाके पॉइंट बनेगा जो माइनस 1.5 और माइनस 33 हो। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काटा है 1.5, ये 1.5 रहा और माइनस 4.5 है ये रहा। वाई इंटरसेप्ट ने लिया, वाई इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 27 हो जाएगी। तो y माइनस 27 आपके पास यहाँ पे कहीं होगा, ये हो जाएगा ग्राफ। और फिर आपके पास ये यू शेप बनना चाहिए इस तरह से। इसका सोल्यूशन सेट माइनस 4.5 और कितने जी 1.5। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 जो हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं को अपने साथ नोट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।